यस, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 विराम चिन्ह। विराम यानी जैसा कि हम बता चुके हैं आपको क्लास में, विराम का अर्थ होता है रुकना। तो रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाएंगे वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि चाचा चाची घर से निकले, सड़क पर आते ही एक चोर चाची के गले से चेन छीनकर भागा। उधर से एक युवक आ रहा था, हड़बड़ी में चाचा जी चिल्लाए, रोको मत, जाने दो। युवक ने चोर को नहीं रोका। जानते हो क्यों? क्योंकि चाचा जी कहना चाहते थे रोको मत, जाने दो, परंतु हड़बड़ी में चाचा जी ने ऐसा कह दिया। तो वाक्य में विराम का बड़ा महत्व होता है। विराम कहाँ और कैसे प्रयुक्त होता है, इस चिन्हों को प्रकट करते हैं। तो इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह लगाने के क्या लाभ हैं? पढ़ते या बोलने में उपयुक्त स्थान पर रुक जाने से बात स्पष्ट हो जाती है। लिखते समय विराम के प्रयोग से बात स्पष्ट होती है और सुनने पढ़ने वाले वही अर्थ समझते हैं जो हम कहना चाहते हैं। विराम चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक वाक्य के अंत में लगने वाला और दूसरा बीच में लगने वाला। तो अंत में लगने वाले विराम चिन्ह जो होते हैं वो होते हैं पूर्ण विराम। सबसे पहला पूर्ण विराम सभी कथनात्मक वाक्यों के अंत में होता है, ठीक है। और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नार्थक वाक्यों के अंत में लगता है। विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में लगता है। इसका उदाहरण ये देखिए, ओह, ठीक है। विस्मयादि बोधक शब्द संबोधन के साथ भी प्रयोग लिया जाता है। फिर वाक्य के बीच में लगता है अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ कहाँ लगाते हैं? क्रम से गिनाए जाने वाले नामों के बीच, हाँ, नहीं, बस आदि के साथ, तक, तो और की के बदले, संबोधन में, और पते में। जहाँ पर आप किसी का पता लिखते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष कथन या उद्धरण से पूर्व या उद्धरण समाप्त होने पर, ओके, तो यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह के बदले, तो हम विस्मय सूचक चिन्ह के बदले भी अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। अर्ध विराम, अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी इसका उपयोग यौगिक और मिश्रित वाक्यों के बीच होता है। अल्प विराम विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे नियमित व्यायाम करो तभी स्वास्थ्य बना रहेगा। योजक चिन्ह तुलना करते समय या समान पदों का पुनरुक्त के बीच में आता है। जैसा विमल जैसा कोई छात्र नहीं, तो विमल की तुलना छात्रों के साथ। पालन पोषण, रहन सहन, ये समान पद हैं, ठीक है। फिर निर्देशक के साथ, निर्देशक वाक्य से योजक से थोड़ा बड़ा चिन्ह। इसका प्रयोग संवाद बोलने वाले के नाम के बाद व्याख्या स्पष्ट करते समय या उदाहरण देते समय होता है। उद्धरण चिन्ह दो हैं। किसी कथन को ज्यों का त्यों तब लिखा जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहा जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी रचना या नाम के लेखक के साथ किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी ने निराला और गीतिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बना सकते हैं, ताकि उसके जो हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो जाए। ओके, थैंक यू।